बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जितने भी हमारे परेशान हाल बीफारियों के भाई हैं, बहनें हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग दुआओं पर जोर दीजिएगा, क्योंकि हमने बहुत कोशिश की, ना तो कोई ग्रुप बन रहा है, ना तो कोई निकलने की कोशिश कर रहा है और ना कोई एहतजाज हो रहा है। और मज़े की बात यह है कि सैफुर्रहमान जो है वो सालगिरह मना रहा है, सैफुर्रहमान जो है वो बर्थडे मना रहा है, सैफुर्रहमान जो है वो शादी की वो एनिवर्सरी मना रहा है, खाने पीने हो रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे होटलों में उनका एंजॉयमेंट हो रहा है। और एक और बात मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों ने शायद देखा होगा कि एक वीडियो वायरल हो गई है और वो सैफुर्रहमान की बीवी ने इंटरनेट पे चढ़ाई हुई है कि वो एक आदमी को पकड़ती है, लेकिन चेहरा उसमें नहीं है। अभी ये समझ में नहीं आता कि वो लोगों को क्यों दुख और तकलीफ देना चाहते हैं। उसके ऊपर यानी कुछ वो ऐसा एक नज़म भी लगाया हुआ है कि जन्नत में साथ जाएंगे, ये है। और वो सफ़ेद कपड़े में मलबूस एक शख्स होता है, पीछे से वो एक लड़की उसको खींचती है, तो यानी ये शो करती हैं कि ये रुमैसा और सैफुर्रहमान है। अभी वो दोनों हैं कि नहीं है, मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो दोनों हैं, क्योंकि उनके पासपोर्ट ब्लॉक हैं। बहरहाल आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, वो मुल्क से बाहर नहीं गए हैं। लेकिन एक और जो साजिश हो रही है और जो कुछ अनासर है आपको रुकना चाहते हैं, आपको बोलते हैं कि आपका खर्चा हो जाएगा, इन पैसे को बख्श दीजिएगा या भूल जाइएगा। तो इस साजिश के तहत अभी एक काम हो रहा है, जैसा कि जीटी और पे डायमंड जो है वो सब खाने में चले गए हैं, बीफारियों को भी सब खाने में रखने के लिए एक कोशिश की जा रही है। और खासकर अलहयात वालों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपके साथ भी वही होने वाला है। मैं कल भी इसके ऊपर बात कर चुका हूँ और अब भी कर रहा हूँ कि अलहयात वालों के साथ जो होने वाला है वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे। उनको 30 तारीख दिया गया है, 30 तारीख को कुछ नहीं मिलेगा। आप लिख के ले लो, आज 28 तारीख है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप समझते हैं कि आपको पैसे मिलेंगे तो बात ये आपकी खुशफहमी है। और इस तरह बीफारियों वाले जो हैं वो 3-4 साल लगे हुए हैं और इससे पहले जीटी और पे डायमंड वाले भी इंतज़ार कर रहे थे, अभी वो सो गए हैं, अभी वो समझते हैं कि कुछ नहीं मिलने वाला है। और बीफारियों वालों के साथ भी वही खेल खेलने के लिए वो एक तरतीब बना चुके हैं और पूरा जो है वो कामयाबी से जारी है। और कुछ ही टाइम में ये जो है सरखाने में चला जाएगा, फिर किसी को पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने FIR किए हुए हैं, जिन्होंने FIA से रब्ता किया हुआ है, जिन्होंने अपने लोकल अदालत में केस किए हुए हैं, जिनके पास केस वेरीफाई है और क्लेम फार्म जमा है। बाकी किसी को पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, उन लोगों को मिलेगा जो उनका गिरबान पकड़ सकते हैं, जो उनको गर्दन से पकड़ के रोड पे घसीट सकते हैं, जो उनके सामने ताकत का मुजाहरा करके उनसे बज़ौर कुव्वत यानी पैसे ले सकते हैं। बाकी किसी को पैसे नहीं मिलेगा। ये आप लोग जहन से निकाल दे कि आपको ऐसे ही पैसे मिलेंगे या सैफुर्रहमान आपको फ़ोन करेगा कि अपने पैसे ले लो, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ये एक खुशफहमी थी कि लोग सैफुर्रहमान के पीछे गलत बात भी नहीं करते कि वो फिर पैसा नहीं देगा। हमको भी रोकते थे कि आपको नहीं देगा, मैंने उनको बताया कि मुझे ना मिले, आप लोग ले लो। अभी सिचुएशन किया है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं तो ज़ाती तौर पर सैफुर्रहमान को घसीट भी सकता हूँ, उसको पकड़ भी सकता हूँ, उसको जैसे पहले अंदर करवाया था अंदर भी करवा सकते हैं, उसके नाक में दम भी कर सकते हैं, उसको जिधर बिल में छुपा हुआ हो उधर से भी निकाल सकते हैं। और अल्लाह ने हमको इतनी ताकत दी हुई है कि आपको अगर उसका घर मालूम हो जाए तो हम उनको घर से घसीट के भी निकाल सकते हैं। लेकिन मसला उन लोगों का है जो घर से नहीं निकलते हैं, जो सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में गालियां देते हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप में बातें करते हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप में शोहियां मारते हैं, घर से वो निकलते नहीं है, 5 रुपए खर्च नहीं करते। हाँ, एक और बात जो कि मुझे एक लीडर ने बताई, मज़े की बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो लोग आपस में मिले हुए हैं और लीडरों को ग्रुपों में छोड़ा हुआ है कि आपने लोगों को ठंडा करना है। अभी केस बहुत ठंडा हो गया, 2-3 आदमी बात कर रहे हैं, उनको हम हैंडल करते हैं, फिर कोई बात करने वाला नहीं होगा। अभी हम तो हैंडल होने से रह गए, हम तो हैंडल होने वाले हैं नहीं। पैसे भी हम उनसे ले गए, हिसाब किताब भी उनके साथ करेंगे और डॉलर के हिसाब से लेंगे, मौजूदा रेट के हिसाब से लेंगे। जो हमारे उनके पास डॉलर थे उसको हम US डॉलर के हिसाब से लेंगे। वो जो भी फरियों के जाली डॉलर थे वो तो चले गए, लेकिन अभी US डॉलर के हिसाब से हिसाब होगा और उनसे प्राइवेट भी लेंगे, खर्चा भी लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। आपने अगर लेना है तो आपने हमारी बातों पर अमल करना है, आपने हमारे साथ मिल के यानी चलना है, तो फिर आपको पैसे मिलेंगे। वरना अगर आप समझते हैं कि मैं इधर वीडियो बना के मैं उनको बताऊं कि फलाने को पैसे दे दो, ऐसे पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, कुछ लोग हैं जैसे कि यकूब भाई हैं जो मजदूर है, जैसा कि वो एक हमारा और बहन है जिसका हस्बैंड मर चुका है, और कुछ इस तरह के लोग हैं जो यतीमा है, उनके लिए तो हम बात करेंगे।
अगर अल्लाह ने कभी ऐसा टाइम लेके गया कि सैफ रहमान के खिलाफ यानी लेके आता है और सैफ रहमान के खिलाफ फैसला होता है और अदालत की तरफ से कोई पेपर वगैरह आते हैं या उनको कुछ गाइडेंस के लिए लोग चाहिए, तो हम वॉलंटियरली यानी अपने खर्चे पे उधर जाके उनको बताएंगे कि क्या करना चाहिए, किसको पहले देना चाहिए, किसको बाद में जाना चाहिए और गरीबुल अवारिस और मजबूरों का ख्याल रखना चाहिए, वो तो हम करेंगे। लेकिन अगर हम उनको बताएं कि फलाना हमारा जानने वाला है, फलाने ने मुझे मैसेज किया हुआ था व्हाट्सएप पे और दुआ सलाम दी थी, दुआएं दी थी, तो उसको पैसा दे दीजिएगा। तो ना अदालत आपको पैसा देगा ना सैफ रहमान देगा, आपने खुद निकलना है, आपने खुद अपने लिए फाइट करना है और आपने पैसे निकालने हैं। अगर आप आ सकते हैं तो आ जाइए, अगर नहीं आ सकते तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। और इसी तरह अल हयात वालों का भी है, अल हयात वालों के पैसे उन लोगों को मिलेंगे जो वो कोशिश करते हैं, FIR करते हैं, क्योंकि अल हयात वालों का हमारे ऊपर से जो गुजर रहा है उससे ज़्यादा उनके ऊपर भारी गुजरने वाला है, क्योंकि उनका केस मुख्तलिफ है, हमारा केस मुख्तलिफ है। हमारा भी फरूका जो है वो हुकूमत ने उनको पकड़ा हुआ है, स्लो है या तेज़ी से केस चल रहा है, लेकिन अल हयात का ऐसा कोई वो नहीं है, इशू नहीं है। अल हयात वालों ने जो लूट मार की हुई है, वो पैसे जो उनको एजेंटों को तकसीम किए हुए अभी इन्वेस्टर को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। तो बात यह है कि अल हयात वालों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग केस कीजिए, आप लोग उनके गर्दन को मरोड़ लीजिए। आपके कुछ जो ज़बरदस्त किस्म के लोग थे, जो कि ताकतवर किस्म के लोग थे, उन्होंने उनसे पैसा ले लिया है, आप बाकी हैं। और आपके कुछ लीडर हैं, खासकर वो जो कुछ मुहतरमा है और एक दो और आदमी हैं जिन्होंने बड़े बड़े ग्रुप बनाए हुए हैं और ग्रुप में लोगों को ठंडा करना चाहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आपके लिए वो कुछ नहीं करेंगे। आपके साथ वही होगा जो जराज ने केशवर्त वालों के साथ किया, जो कि कुछ यानी पठान थे, कुछ पंजाबी थे, कुछ सिंधी थे, जो मिला जुला कॉकटेल एक नसरेबाजों का गिरोह था, उन्होंने दोबारा उन लोगों को लूट लिया। तो आप लोगों को दोबारा लूटा जाएगा और आप लोगों को गुलशन हयात में पैसे लगाने के लिए बोला जाएगा। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बार बार क्यों इन जालिमों को पैसे देते हैं। मेरा एक आदमी के साथ बातचीत हो रही थी, उनके पास मैसेजेस भी होंगे, शायद वो सुन रहा है या नहीं सुन रहा है मुझे नहीं पता। हमारे भी फरूक के साथ लेवल से उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे हमारा वो हो चुका है, यानी आपस में कांटेक्ट हो चुका है। तो वो बता रहा था 6,000 रुपये के मुझे भेज दो, फिर मैं तुम्हारा वो कम कर दूंगा, कुछ मैंने उसको प्रोजेक्ट दिया हुआ था। तो मैंने उसको बताया कि पहले काम करे बाद में पैसे मिलेंगे। बोलता है नहीं पहले पैसे दे दो बाद में काम करूंगा। मैं बोला हमने जिसको भी पहले पैसे दिए हुए हैं उन्होंने हमारे पैसों पे खास साफ किया है, दोबारा वापस नहीं देते। तो आप अच्छे आदमी हैं, मैं आपको जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, तो बात को ऐसे ही रहने दीजिए। तो बात यह है कि जब भी आपसे कोई पैसे मांगे आपने पहले पैसे नहीं देने। फॉर एग्जाम्पल आपको एक सूट नजर आता है कि वो 5,000 का है, वो अभी 1,500 पे दे रहे हैं, अगर आपने 1,500 भेज दिए तो आपके 1,500 चले गए। आपने लालच नहीं करना है कि मैं 5,000 का 1,500 में हासिल करूंगा। वो आदमी आपको 1,500 हड़प करने के लिए बैठा हुआ है। अगर आपने भेज दिए तो ना तो आपको सूट मिलेगा ना 1,500 मिलेंगे, और अगर आएगा भी तो लुंडे का कोई सामान उसमें डाल के, जैसे कि हमारे साथ हुआ था, हमने तो उनसे पैसे निकाल लिए, लेकिन आप नहीं निकाल सकते। मैं आप लोगों को जानता हूँ, आप लोग आरामपराज से आप लोग घर से नहीं निकल सकते, आप लोगों को बात करना नहीं आती, तो फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आपने पैसे लेने हैं तो आपने बात करना सीखना होगा, आपने अपने हक के लिए लड़ना सीखना होगा, और आपने इन जालिमों के ऊपर हाथ डालना सीखना होगा, और उनके गिरबान को पकड़ के उनको रोड पे घसीटना सीखना होगा, उनके खिलाफ FIR दर्ज करना सीखना होगा, और उनके खिलाफ कोर्ट जाना होगा, तो आपको पैसे मिलेंगे। वरना इनकी वीडियो आती रहेगी, आप लोग ग्रुपों में शेयर करते रहेंगे, कोई बोलेगा कि फलाना मस्त है, ये मस्त है, काना मस्त है, और आप लोग यानी बस बुकी नजरों से उधर देखा करेंगे वीडियो पे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप काने देखेंगे, आप उनके कपड़े देखेंगे, वो नोटों के साथ उसकी बीवी कहलेगी, वो आप देखेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको तब मिलेगा जब आप FIR जाएंगे, आपको तब मिलेगा जब आप एहतजाज करेंगे। एहतजाज आया याद है, अगर आप लोग एहतजाज करते हैं और B4U वाले और ये जो अल हयात वाले हैं ये मिल के एहतजाज करते हैं, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि इदारे एक्शन लेंगे, और जब पाकिस्तान में एक्शन लिया जाता है तो कम अज़ कम उसका कुछ ना कुछ नतीजा निकलता है। और नतीजा क्या निकलना है, सैफ रहमान को और ये जानजेब आलम को जेल होनी है, और आपको अपने पैसे मिलने हैं। सैफ रहमान को तो बैंक में कुछ पड़े हुए हैं, जानजेब आलम का तो हमें पता ही नहीं है। वो सरमद भाई बोलता था कि ये किराए का टट्टू है, अभी उनके पास है कि नहीं है वो रब बेहतर जानता है, लेकिन अगर है तो आपको मिलेंगे, अगर नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो खुदारा अपने बच्चों पर रहम कीजिए, अपने जो पूरी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई है उनको संभाल के रखिए, इन जालिमों को ना दे। या अल्सफा वाले ग्लोबल ट्रेड सर्विसेज ये जो हैं ये सब धोखा है, फरेब है, आपको लूटना चाहते हैं।
और अगर आप किसी को भी पैसे देंगे तो आपको नहीं मिलेंगे। जब तक पैसा आपके जेब में है आप संभाल के रखिए, किसी जालिम को ना दे, मुझे भी ना दे। अगर मैं आपके पास हूँ और आपको मैं बताऊँ कि ये ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, आप इसमें पैसे जमा करें तो आप करोड़पति हो जाएंगे, तो आप मुझे बता दीजिएगा कि अल्लाह के वास्ते आप चले जाए। सैफ रहमान ने, रजा रियाज ने और जनदेब आलम ने हमको कितने लूटा था, आप ना लूटिएगा। मैं अगर परेशान होता हूँ तो परेशान होने दो, मैं अगर नाराज़ होता हूँ तो नाराज़ हो जाने दो। मुझे अपने पैसे नहीं देने हैं, तो मुझे अगर नहीं देने तो मैं आपको कैसे कह सकता हूँ कि किसी और हरामखोर को दे दे, किसी नौसरे बात को दे दे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग यानी सादा खाइए, सादा पहनिए और आराम से ज़िंदगी गुजारिए, शौकिया मत मारिए। तो फिर आप जो कमा रहे हैं, चाहे 1000 रुपये दिन का है, 1500 का है, तो आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। लेकिन अगर आप इन ज़ालिमों के पीछे चलेंगे तो एक दिन आपने नौसरेबाज भी बनना है और लोग आपको ग्रुपों में गालियाँ देंगे। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि वो बोल रहे थे कि हम भी फारियों के पैसे उनको वापस करवा रहे हैं और अब उनको हज़ारों गालियाँ मिलती हैं। तो आप अपने आप को गालियों से बचाए, बददुआओं से बचाए, किसी की इन्वेस्टमेंट ना करें और जो पैसे हैं उनके लिए स्ट्रगल करें कि अपने पैसे वसूल करें।